बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 सितंबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, अब तक का सबसे बड़ा सिफारती धमाका हो गया है और मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मजलूम कश्मीरियों की सुन ली गई है। भारत में भूचाल है और अमेरिका से बड़ा एलामिया जारी हुआ है। एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम ऑफिस ने भी एक एलामिया जारी किया, लेकिन इस वक्त जो असल सरप्राइज है वो भारतीय मीडिया में रिपोर्ट हुआ है और यूएस सोर्सेज ने इंडियन मीडिया को इस मुलाकात के हवाले से जो बताया है वो भारत के लिए इंतहाई परेशान कुन है। इसके साथ ही साथ मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के फौरी बाद एक नया सरप्राइज दिया है और भारतीय कारोबार पर एक सर्जिकल स्ट्राइक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। एक तरफ तो भारत के इस वक्त जो हालात हैं वो काबिले रहम हैं, काबिले तरस हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर विनिंग पोजीशन में है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का लोहा जो है वो पूरी दुनिया मान रही है और इस सारी सूरत हाल में अब भारत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इस पर भी बात करते हैं। जो नया टैरिफ और एक और पाबंदी जो इंडियन इकोनॉमी को उड़ा के रख देगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस पर बात करनी है। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें और इस पूरे सिनेरियो पर आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आजम ऑफिस जो है पाकिस्तान का, उसने 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली व्हाइट हाउस में क्लोज्ड प्रेस, यानी इसमें मीडिया अलाउड नहीं था, इस मुलाकात का एलामिया जारी किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है, ये बेसिकली 5 लोग इस मुलाकात के अंदर थे। और वजीर आजम ऑफिस ने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक तो मुलाकात में इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी से निमटने के ताउन पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। वजीर आजम ने पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। यानी ये जो टैरिफ्स वाला मामला है और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ जो अपना टैरिफ वाला मामला है वो किया और जो ट्रेड डील हुई है। इसके साथ साथ अमरीकी कंपनियों के लिए ज़राअत, आईटी, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की पेशकश भी सामने रखी गई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और ये रवाबित दोनों ममालिक के लिए यकसा मुफीद होंगे। और इसमें एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रंप की फैसला कुन क़यादत को सराहा और कहा कि जी सदर ट्रंप गजा समेत दुनिया भर में तनाज़ात खत्म कराने की कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी जो है उससे भी जनूबी एशिया जो है वो एक बड़े सानहे से बचा। अच्छा, अब एक तरफ तो ये है, अब इंडिया का नाज़रीन किराम न्यूज आउटलेट है न्यूज 18, उसकी हेडलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हेडलाइन है, कश्मीर आर डायरेक्ट इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएस ऑफिशियल सेज दैट ट्रंप ओपन टू हेल्प इफ आस्क्ड। यानी अब नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर मुझे कहा गया और अगर यह कहा जाता है कि ट्रंप साहब आप आएं और कश्मीर का तनाज़ा हल करवाएं तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें मदद करेगा। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, अहम तरीन चीज यह है कि न्यूज 18 के मुताबिक यूएस ऑफिशियल ने इंडियन मीडिया को कुछ बातें बताई हैं ट्रंप और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान होने वाली इस मुलाकात के हवाले से। इसमें कहा गया है कि ट्रंप वेलकम द पाकिस्तान सऊदी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एंड इस्लामाबाद लीडरशिप प्लेइंग अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन प्रमोटिंग पीस अक्रॉस वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान का किरदार बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन किरदार आप अमन की खातिर जो हैं और अमन के को प्रमोट करने के लिए और वेस्ट एशिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। और ट्रंप ने कहा कि सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये जो पीस एग्रीमेंट है ये बाज़ाब्ता तौर पर इसका मैं खैर मकदम करता हूं। इसके साथ साथ ड्यूरिंग टॉक्स विद ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तानी लीडरशिप रेज्ड की इश्यूज, पाकिस्तान की लीडरशिप ने बड़े सीरियस इश्यूज रेज किए, सच एज सर्ज इन टेररिज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें भारत का किरदार, और चूंकि बीएलए और मजीद ब्रिगेड को अभी ही अमेरिका ने एफटीओ डिक्लेयर किया और इवन कश्मीर यानी पाकिस्तान, दोनों साइड्स ने अपने अपने मामलात जो हैं जो उन्हें बॉदर करते हैं वो सामने रखे। तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने एज पर न्यूज 18 इंडिया
अमरीकी ऑफिशियल्स ने उन्हें यह बताया कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और उसके पीछे फिर कौन है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, फितनल हिंदुस्तान है BLA, और कश्मीर के अंदर भारतीय जुल्म और जबर और कैसे कश्मीर आज भी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। ट्रंप एश्योर्ड शरीफ एंड मुनीर ऑफ फुल US सपोर्ट एंड कॉपरेशन टू एड्रेस टेररिज्म थ्रेट्स फ्रॉम अफगान सॉइल। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एश्योरेंस दी कि भाई मुकम्मल अमेरिका की सपोर्ट और ताउन आपके साथ है, जो भी आपके दहशतगर्दी के हवाले से जो अफगान सॉइल को, आपको पता है पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि अफगान सॉइल को रॉ इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब वहां पर रोना धोना जो है भारतीय मीडिया में शुरू हो चुका है जी। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अश्योर किया है पाकिस्तान की लीडरशिप को कि भाई कश्मीर इशू वुड बी रिजॉल्व सून बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी मसला कश्मीर जिसे भारत पहले बायलेटरल और बाद में अपना इंटरनल इशू कहता था, ट्रंप ने जब सीज फायर की बात की तो उस वक्त भी उसने कहा कि मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर वो मसला कश्मीर हल करवा जाए तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी। डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी बिल्ड हो जाएगी ना, दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान एक तनाज़ा हल हो जाता है। भारत की तो हटदर्मी है, भारत तो इस मामले के अंदर हमेशा से हटदर्मी का मुजाहरा करता है। अब तैयब एर्दोआन ने भी कश्मीर के वाले से बात की और इस वक्त पूरी दुनिया में बात हो रही है और पूरी दुनिया को, वेस्ट को भी इस वक्त आलम इस्लाम और पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ पूरा आलम इस्लाम पाकिस्तान के पलड़े में अपना वजन डाल चुका है। तो देखें, आपको कुछ चाहिए तो फिर आपको कुछ देना भी पड़ता है। अमेरिका अगर इस वक्त ताउन चाह रहा है आलम इस्लाम से और पाकिस्तान से और सऊदिया से, तो फिर अमेरिका को कश्मीर इशू के वाले से इंडिया पे प्रेशर बढ़ाना होगा। और अब अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेशर बढ़ाने का आगाज जो है वो कर दिया है। भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, वैसे तो डिप्लोमेटिक धचका ही काफी था, और अब इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि भाई कश्मीर इशू डिस्कस हुआ है, टेररिज्म अफगान सॉइल से जो इंडिया करवा रहा है वो डिस्कस हुआ है, और इस सब के अंदर अब भारत के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी इंडिया की इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रंप के निशाने पर आ चुकी है। भारत की मुश्किलात में इजाफा हुआ है क्योंकि अमेरिका ने अद्वियात जो है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया से जो अमेरिका में आते हैं, अमेरिका ने उनके ऊपर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। अब इससे हो क्या रहा? डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन इकराम 1 अक्टूबर 2025 से फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स के ऊपर जो ब्रांडेड और पेटेंट इंपोर्ट्स हैं उन पर 100% टैरिफ लगा दिए। वैसे तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है, ये उससे एडिशनल टैरिफ होगा। और इससे नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया के मुताबिक जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर हैविली रिलाई करती हैं अमेरिकन मार्केट पर, यानी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो अमेरिकन मार्केट के ऊपर रिलाई करती है। और ये इंडस्ट्री कितने की है, ये एक्सपोर्ट्स कितने की है इंडिया की? ये $10 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं जो इस वक्त उड़ा के रख दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक अपने वार से। और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि द न्यू टैरिफ विल नॉट अप्लाई इफ कंपनीज आर बिल्डिंग फार्मास्यूटिकल प्लांट्स इन द US। और इसमें अब क्या किया है जी, अमेरिका ने कह दिया है कि जो बड़ी कंपनीज हैं अगर वो अमेरिका के अंदर अपने प्लांट्स लगाने की बात करती हैं तो फिर उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। यानी वो अपना सारा सामान और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उठाएं और अमेरिका के अंदर आकर वो वहां पर अपने कारखाने लगाएं, वहां पर अपना मामला करें। तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल में लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन अभी तक जिस तरफ को सारा मामला जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, भारत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक बहुत बेहतरीन किस्म की पोजीशन में है। और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ग्लोबली डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत को पिछाड़ के रखे हुए है। और पाकिस्तान में आपको एक और चीज बताऊं, जहां जहां से इंडियन इकोनॉमी अब रगड़ा खाएगी वो लूप होल किसने फिल करना है? वो लूप होल पाकिस्तान फिल करेगा। यानी ये सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी का भुरकस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक पोटेंशियली एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को सीज पाकिस्तान किस तरह से करता है ये इंपॉर्टेंट होगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।